डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आने के बाद परिस्थितियां जटिल हो गई हैं। एक तरफ हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराया जाए, तो दूसरी तरफ सरकार की मंशा कुछ और ही है। इन सब के बीच राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आने के बाद से सूबे की सियासत में ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। हाई कोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराया जाए, लेकिन बीती शाम हुई सीएम योगी की बैठक से मामला कुछ और निकलकर सामने आया। निकाय चुनाव के मुद्दे को लेकर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि सीएम का साफ कहना है कि ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी जानकारी नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने भी दी है। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे, और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे वकीलों की सलाह लेकर के हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। कोई सियासी फैसला आए और राजनीतिक दलों में जुबानी जंग न हो, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। निकाय चुनाव पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी ये जंग शुरू हो चुकी है। सभी विपक्षी दल सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाना बना रहे हैं। सूबे के मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने इस मुद्दे पर सरकार को निशाना बनाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं देती, वो जातीय जनगणना का विरोध करती। आज भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराना चाहती, इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेज को ढीला छोड़ दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आज पेज को टाइट करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन समाजवादी पार्टी बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने का विरोध करती है। ओबीसी के हक के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा किया है। कि उच्च न्यायालय ने सरकार की जो नीयत है उस पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो लोगों का निर्धारित आरक्षण है उससे खिलवाड़ क्यों कर रही है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज अधिनियम में जो आरक्षण व्यवस्था की है निकाय चुनाव में, उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। अभी भी हमें शक है कि भाजपा सरकार बिना आरक्षण को पूरे संवैधानिक तरीके से लागू किए बिना चुनाव कराने के पक्ष में है। जब तक पूरी तरीके से जो आरक्षण व्यवस्था है उसका डिप्लॉय नहीं होता है, तब तक हम इसके खिलाफ हैं और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसके लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अभी भी अगर भाजपा सरकार, जिसको हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए उनके ऊपर सवाल खड़ा किया है, अगर भाजपा सरकार अभी भी नहीं चेती तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा सरकार का चरित्र क्या है। आम आदमी पार्टी ने भी निकाय चुनाव पर फैसला आने के बाद सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में
संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था। लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया और यह कह दिया कि आप अगर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा। अगर आपने बगैर प्रक्रिया का पालन किए आरक्षण की व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दें। फिलहाल ये रस्साकसी आने वाले दिनों में भी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है और विधि जानकारों की माने तो हाई कोर्ट का फैसला बदलने की उम्मीद काफी कम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने से चुनाव में और अधिक देर होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।